हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको कहानी को लेकर कोई भी सुझाव हो या कोई राय हो या आपको कहानी कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। कहानी शुरू करते हैं। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन कोमल की आंखों में नींद नहीं थी। वह करवटें बदल रही थी। उसके बगल में लेटा पति अरुण गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। कोमल दिन भर की थकान के बाद भी सो नहीं पा रही थी। आज का घटनाक्रम बार बार उसकी आंखों में घूम रहा था। आज ऐसा कुछ हुआ कि वह काँप कर रह गई, जिसे वह सिर्फ खेल समझती थी। वह कितना गंभीर हो सकता है, उसे इस बात का भान नहीं था। वह मर्दों से हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग को सामान्य बात समझती थी। कोमल अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कहती थी कि उसकी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि कोई भी सामान उसे स्पेशल डिस्काउंट पर मिलता है। कोमल फ़ोन पर अपने मायके में भाभी से कहती कि आज मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, इतनी बढ़िया और अच्छे डिज़ाइन में, बहुत सस्ती मिल गई। मैंने साड़ी बिल्कुल नए कलर में खरीदी, 1000 की है पर मुझे सिर्फ 500 में मिल गई। डायमंड रिंग अपनी फ्रेंड से ऑर्डर देकर बनवाई। ऐसी रिंग 2 लाख से कम नहीं, परंतु मुझे 1.5 लाख में मिल गई। भाभी की नज़रों में कोमल की छवि बहुत ही समझदार और परखी महिला के रूप में थी। वह जब भी कोई सामान खरीद कर भेजने को कहती, कोमल खुशी खुशी भिजवा देती और पूरे परिवार में उसके नाम का डंका बजता था। कोमल आकर्षक नए नक्श वाली पढ़ी लिखी महिला थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का बेहद शौक था। लाखों रुपए की खरीदारी इतने कम दामों और चुटकियों में करती कि हर कोई हैरान रह जाता। कोमल का मायका मिडिल क्लास फैमिली से था। 15 साल पहले एक बड़े उद्योगपति परिवार में उसकी शादी हुई। शादी भले ही करोड़पति घर में हो गई हो, लेकिन संस्कार वही मिडिल क्लास फैमिली वाले ही थे। एक एक पैसे की कीमत वह जानती थी। घर खर्च में से पैसे बचाना और उस पैसे से स्वयं के लिए खरीदारी करने में उसे बहुत मज़ा आता। पति से भी पैसे मारना कोमल को अच्छा लगता था। अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी और समझदार कोमल को एक बात बड़ी आसानी से समझ आ गई थी कि पुरुषों की कमज़ोरी क्या है, कैसे कम रेटों पर खरीदारी करनी है। वह उस दुकान या शोरूम में ही खरीदारी करती जहां पुरुष मालिक होते। वह सेल्समैन से बात नहीं करती। सेल्समैन से वह कहती, आप तो सामान दिखा दो, रेट मैं अपने आप भैया से तय कर लूँगी। और जब हिसाब किताब की बारी आती तो वह सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहती, भैया सही रेट बताओ, आज की नहीं 10 साल से आपकी शॉप पर आ रही हूँ। भाभी आपको रेट गलत नहीं लगेगा, क्यों चिंता करती हैं? सेठ कहता, नहीं इस बार ज़्यादा लगा रहे हो, मुझे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलता है आपकी शॉप पर। कहते हुए कोमल काउंटर पर खड़े सेठ के हाथों में बातों बातों में स्पर्श करती या फिर कहती, भैया आप तो मेरे देवर की तरह हो, देवर भाभी के बीच रुपए पैसे मत लाओ ना। अक्सर दुकानदार कोमल की मीठी मीठी बातों में आकर उसे 10-20% तक स्पेशल डिस्काउंट दे देते थे। एक ज्वेलर्स से तो कोमल ने जीजा साली का रिश्ता ही बना लिया था। ज्वेलरी आम तौर पर औरतों की कमज़ोरी होती है। कोमल की भी कमज़ोरी थी। वह अक्सर इस ज्वेलर के यहाँ पहुँच जाती, क्या क्या नई डिज़ाइन आई हैं देखने जाती तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता। तब जीजा साली के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता। कोमल कहती, साली आधी घरवाली होती है जीजा जी, इतने ही दूंगी। ज्वेलर कोमल का स्पर्श सुख पाकर निहाल हो जाता। उसके मन में स्पर्श को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चलती रहती, पर कोमल थी कि काबू में ही नहीं आती थी। सामान खरीदना और उड़नछू उस दिन
भतीजे की शादी के लिए सामान व ज्वेलरी खरीदने कोमल ज्वेलर के यहाँ पहुँच गई। उसे भाभी ने बताया था कि क्या क्या खरीदना है। कोमल ने घर से निकलने से पहले ही ज्वेलर को फ़ोन किया। भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रही हूँ। आप अच्छी अच्छी डिज़ाइनों का चयन कर रखना। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है होगा। आप आइए तो सही साली साहिबा, आपके लिए सब हाजिर है, ज्वेलर ने कहा। ज्वेलरी की यह दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन वह खुद अच्छा कारीगर था और ऑर्डर पर ज्वेलरी तैयार करता था। शहर की एक कॉलोनी में उसकी दुकान थी, जहां कुछ खास लोगों को ऑर्डर पर तैयार ज्वेलरी भी दिखाकर बेच देता था और ऑर्डर देने वालों को कुछ दिन बाद सप्लाई दे देता। कोमल की एक फ्रेंड रानी ने उस ज्वेलर से उसकी मुलाकात कराई थी, लेकिन रानी कभी यह बात समझ नहीं पाई थी कि आखिर यह ज्वेलर कोमल पर इतना मेहरबान क्यों रहता है, उसे नई नई डिज़ाइनें दिखाता है और अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है। जीजा जी, कुछ और डिज़ाइनें दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देखी थी, कोमल ने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। कोमल को ज्वेलर की आंखों में शरारत नज़र आ रही थी। वह बार बार सहज होने की कोशिश कर रहा था। अपनी आदत के मुताबिक कोमल ने बातों बातों में ज्वेलर के हाथ पर इधर उधर स्पर्श किया। उसका यह स्पर्श ज्वेलर को बेचैन कर रहा था। उसने भी कोमल की हरकतें देख हौसला दिखाना शुरू कर दिया। वह भी बातों बातों में कोमल के हाथों पर स्पर्श करने लगा। यह स्पर्श कोमल को कुछ बेचैन कर रहा था, लेकिन वह सहज रही। उसे कुछ देर की हरकतों से स्पेशल डिस्काउंट जो लेना था। कोमल ने देखा कि आज दुकान पर सिर्फ एक लड़का ही हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, बाकी स्टाफ ना था। ज्वेलर ने उसे एक सूची थमाते हुए कहा कि यह सामान मार्केट से ले आओ और जाने से पहले फ्रिज में रखे 2 कोल्ड ड्रिंक खोल कर दे जाओ। आप और नई डिज़ाइनें दिखाइए ना, कोमल ने कहा। हाँ, अभी दिखाता हूँ, कल ही आई हैं, आपके लिए ही रखी हुई हैं अलग से। तो दिखाइए ना, कोमल ने चहकते हुए कहा। आप ऐसा करें, अंदर वाले केबिन में आकर पसंद कर लें, अभी अंदर ही रखी हैं। लड़का भी जा चुका है। तो कोमल ने देखा लड़का सामान की सूची लेकर जा चुका था। अब दुकान पर सिर्फ ज्वेलर और कोमल ही थे। कोमल को एक पल के लिए डर लगा कि अकेली देख ज्वेलर कोई हरकत ना कर दे। वह ऐसा कुछ चाहती भी नहीं थी। वह तो सिर्फ कुछ हल्की फुल्की अदाएं दिखाकर दुकानदारों से फ़ायदा उठाती आई थी। आज भी ऐसा कुछ करके ज्वेलर से स्पेशल डिस्काउंट लेने की फिराक में थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खरीदारी करके निकल ले। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था कि क्या करे। वह अपने आप को संभाल कर कैबिन में ज्वेलरी देखने घुस गई। उसने अपने शब्दों में मिठास घोलते हुए कहा, जीजा जी, आप कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई तो बात है, मुझसे छिपाओगे क्या? आप नेकलेस देखिए, साथ साथ बातें करते हैं, ज्वेलर्स ने कहा। कोमल गजब की सुंदर लग रही थी। वह बन ठन कर निकली थी। ज्वेलर के मन में हलचल थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने सोचा कि हिम्मत दिखाई जा सकती है, अतः उसने कोमल के हाथ को स्पर्श किया तो वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा कि अगर थोड़ा छू लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोमल के रुख को देखकर ज्वेलर का हौसला बढ़ गया। उसने कोमल का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। ज्वेलर की इस आकस्मिक हरकत से वह गड़बड़ा गई। क्या कर रहे हो? कोमल ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ज्वेलर ने अपनी हरकत जारी रखी। कोमल घबरा गई। ज्वेलर की हिम्मत देख दंग रह गई। वह मर्दों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की सोच उसे भारी पड़ती नज़र आ रही थी।
वह कैसे ज्वेलर के चंगुल से बचे सोचने लगी। फिर उसने हिम्मत दिखाई और ज्वेलर के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कोमल क्रोध से काँप रही थी। उसका यह रूप देख ज्वेलर्स हड़बड़ा गया। इसी हड़बड़ी में वह ज़मीन पर गिर गया। कोमल के लिए यही मौका था कैबिन से बाहर निकल भागने का। अतः वह फुर्ती दिखाते हुए तुरंत कैबिन से बाहर निकल कर अपनी कार में जा बैठी। फिर तुरंत कार स्टार्ट कर वहाँ से चल दी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसे आत्मग्लीन हो रही थी। लंबे समय से कोमल जिस खेल समझती आ रही थी वह कितना गंभीर हो सकता है उसने यह कभी सोचा भी नहीं था। तो गाइज़, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।